मुंबई से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। मुंबई के सहार इलाके में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बने हुए हैं कोरोना वायरस योद्धा और जमकर कर रहे हैं लोगों की मदद। जब अल्पायु एक्सप्रेस की टीम ने राजेंद्र पवार, सचिव विश्व हिंदू परिषद सहार जिला से बात की तो पता चला कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनके अलग अलग जिलों में लोगों को राशन वितरण और लंच पैकेट मुहैया करवा रहे हैं। और जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं लोगों की मदद करने में। आप खुद सुनिए है क्या कहना है राजेंद्र पवार जी का। जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। आज 1 मई है और 23 मार्च से लेके अब तक कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इस महामारी के दौर में लोग काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लोगों को खाने की पीने की तकलीफ़ हो रही है, पर यही बात ख़त्म नहीं होती। जैसे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ इंसानियत पनपती है। तो आज हम आए हुए हैं सहार में, और सहार में विश्व हिंदू परिषद ये जो एक मंच है वो लोगों की मिलकर मदद कर रहा है, लोगों तक खाना पहुंचा रहा है, राशन पहुंचा रहा है। और इससे ये पूरा मामला पता चलता है और पूरा क्लियर होता है कि भले ही लोग लाख बुरा भला कहे हिंदुस्तान को, लाख बातें बनाए कि हिंदुस्तान में आज धोखाधड़ी बढ़ गई है या लूट मची हुई है, पर आज भी ऐसे लोग बचे हैं जो लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तो अल्पायु एक्सप्रेस को काफ़ी खुशी हो रही है आपको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलाने में। और चलिए हम बात करते हैं उनसे और पता लगाते हैं कि इनके ये जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा लोगों की कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उनका कहना है। सर, आपका स्वागत है अल्पायु एक्सप्रेस पर। सर, जैसे कि आप जो राशन वितरण कर रहे हैं या खाना आप लोगों में बांट रहे हैं, तो ये आपने कब से शुरुआत की? उससे पहले सर आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आपके मंच के बारे में कुछ बता दीजिए कि लोगों को, जनता को समझ में आए। मेरा नाम राजेंद्र रामचंद्र पवार, विश्व हिंदू परिषद सहार जिला का सेक्रेटरी हूँ। ये सहार जिला में जो जोगेश्वरी पूर्व और अंधेरी पूर्व ऐसे 9 प्रखंड आते हैं, यानी उसको आप समझ में नहीं आएगा तो एक वार्ड का एक प्रखंड होता है, ऐसे 9 वार्ड और 9 प्रखंड ऐसा उसकी। और एक प्रखंड की आबादी है कम से कम 20 से 30 हज़ार तक एक प्रखंड की आबादी होती है। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता 75 से 80 वॉलंटियर जो हमारे कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता हमारे सब जगह काम कर रहे हैं। हमने 23 मार्च से जब भी लॉकडाउन शुरुआत हुई तभी से हमने यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की थी। उसमें हमने हर बार अलग अलग भोजन व्यंजन दिए हैं। जैसा एक बार खिचड़ी दिए है, दाल खिचड़ी है, एक बार मसाले भात दिया है, एक बार बिरयानी दी है, एक बार पुलाव दिया है। ऐसे अलग अलग 7 दिन के 7 व्यंजन हमने बनाकर कम से कम अभी तक 60,000 पैकेट हमने बांटे हैं। मगर मुंबई की अभी जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमने अभी परसों से ही खाना बंद कर दिया है। और हम अभी सीधा बोलते हैं उसको, जो राशन बोलते हैं, तो राशन किट हमने बांटना शुरू किया है। अभी तक हमने राशन किट कम से कम 1000 के ऊपर, 1000 के प्लस हमने राशन किट बांटे हैं। जो मजदूर है और उनके पास कुछ काम भी नहीं है और वो भूखे हैं और उनके पास चूल्हा नहीं जल रहा है, तो वैसे ऐसे मजदूरों को, और ऐसे अपने जो बहुत सारे बस्तियां हैं उसमें ऐसे बहुत सारे परिवार है कि उनके पास राशन भी नहीं है, तो वो राशन हम वो परिवार को जो ज़रूरतमंद है उनको हम ये राशन पहुंचाते हैं। और ये जो हम किचन यहाँ पर चलाया है, वो किचन हमने पूरी तरह से सैनिटाइजर करके लिया था जब भी हमने शुरू किया था तभी। और फिर ये जो किचन है वो हप्पा एक रेस्टोरेंट करके है, वो हमारे सुरेश जी नायर, उनका ये हप्पा किचन है। वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। उन्होंने बहुत पहले दिन से ही बोला कि ये हमारा किचन बंद है तो उसको आप यूज़ कर लो, तो हमने वो यूज़ करके सेवा काम में इस किचन को लगा दिया। और विश्व हिंदू परिषद पूरे जिला में सेवा काम ऐसे बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे कि मास्क बांटना। फिर हम एक अच्छा तरह से मैसेज भी सबको दे रहे हैं कि भाई जो कार्यकर्ता है वो हर घर में मैसेज दे रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस रखना है, हाथ धोना है, बार बार मुंह में मास्क लगाना है, और जो भी दिक्कतें परिवार में है तो उसको सुलझाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। समझो कोरोना का कोई पेशेंट है तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके, वो सभी अपने विश्व हिंदू परिषद का हेल्पलाइन नंबर है, तो उसको फ़ोन करके हम डॉक्टर को, टीम को बुला रहे हैं, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं। तो ऐसे पूरा व्यापक हमारा सेवा कार्य इस सहार जिला में चालू है। जी।
सर मैं आपसे जैसे पूछना चाहूँगा कि ये जो राशन किट आप वितरित कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या आप दे रहे हैं लोगों को? इसके अंदर राशन किट में जो 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो तेल है, 1 किलो शक्कर है, फिर चाय का पैकेट है, जो चाय बुकी बोलते हैं उसको, वो चाय का पैकेट है, मसाला है और नमक है और थोड़ा बिस्किट का एक पैकेट, जैसा अवेलेबल रहेगा। कभी बिस्किट रहता है, कभी हमने लड्डू भी उसमें दिए हैं, जैसा अवेलेबिलिटी है। हाँ, उसके ऊपर सर जैसे कि अल्पायु एक्सप्रेस जो लोगों की महामारी के दौर में मदद कर रहा है, तो अल्पायु एक्सप्रेस उन्हें कोरोना वायरस योद्धा के नाम से जानता है। तो सर आप जो कोरोना वायरस योद्धा बने हुए हैं, इसके पीछे सर जैसे कि आप जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्यों, मतलब जैसे कि ये सवाल जो क्यों है वो उठता है कि आप क्यों मदद कर रहे हैं? आपके दिल में ऐसा क्या आया कि आपको मदद करनी चाहिए लोगों की? आप भी घर बैठ सकते थे, आप भी डर सकते थे कि कोरोना मुझे ना हो जाए, या मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है पैसों की या जो वो मैं अपने लिए रखूं, पर आप लोगों के लिए क्यों निकले हैं बाहर? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। सर, एक तो हमारा जो विश्व हिंदू परिषद जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो विश्व हिंदू परिषद सेवा काम के लिए, जो लोगों के सेवा काम के लिए विश्व हिंदू परिषद है। जैसे हिंदू है, जो हिंदू संगठन है, वो सभी प्रकार के सेवा कार्य करते हैं और सेवा कार्य करते समय उसमें ऐसी दिक्कतें नहीं आती कि भाई ये घर में बैठना है। जो हमें एक दायित्व दिया है, विश्व हिंदू परिषद ने दायित्व दिया है, वो दायित्व पूरे से तरह से निभाना की जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर सेवा कार्य की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम खड़े नहीं रहे तो फिर प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं होगा। इसलिए हमें वो करना ही करना है, सेवा कार्य करना ही है, इसलिए हम वो कर रहे हैं। इसका मतलब सर ये आपका एक कर्तव्य बनता है और विश्व हिंदू परिषद ने ये आपके अंदर डाल दिया है कि आप लोगों की मदद के लिए ही बने हैं और आप लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सर बहुत खुशी हुई अल्पायु एक्सप्रेस को आपसे बात कर कर। आखिरी में आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप अल्पायु एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो कोरोना की मुंबई में जो महामारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो मैं सभी लोगों को कहूँगा कि भाई एक तो फिजिकल डिस्टेंस, हम कहीं भी जाए, कहीं भी खरीदी के लिए दुकान में जाए या कहीं पर जो भाजी मार्केट में जाए, तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है। दूसरी बात है कि हमें जो मास्क है, जो भी हमारे पास रुमाल है या कोई भी घर में चीज़ है जो हम यूज़ नहीं कर रहे, उसको धोकर वो मुंह में बांधना ही बांधना है। और हाथ पाँव बाहर से आने के बाद और घर में आधा 1 घंटे के बाद में हमने हाथ और पाँव ये सब धोने ही है। ये स्वच्छता होने के बाद ही हम कोरोना के लिए मात कर सकेंगे। और अल्पायुषी जो एक्सप्रेस है वो बहुत सारे ऐसे सभी लोगों की मुलाकात ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा जो हम कर रहे हैं, जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो लोगों के सामने ला रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा आनंद हुआ कि भाई वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेवा कार्य कर रहे हैं लोग, उनको भी लोगों के सामने, जो परिवार है, जो समाज है, वो समाज के सामने वो ला रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे भी आनंद हुआ कि आप लोग सभी आए और हमारा सेवा कार्य लोगों तक आप पहुंचाने के लिए मदद करोगे, तो हमें भी उसमें विश्व हिंदू परिषद में भी धन्यवाद आपको देती है। सर आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि हमने हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की और ये समझ में आता है कि भले ही हम राजनीति को, भले ही हम NGOs को या सेवा संघों को लाख बुरा भला कहें, पर जब मुश्किल का दौर आता है ये लोग सामने आकर खुद से लोगों की मदद करते हैं। और अल्पायु एक्सप्रेस ये जो साहस, ये जो सराहनीय कार्य है, इसकी धन्यवाद देता है और सलाम करता है इस जज्बे को।